हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.5 या कह सकते हैं एक्सरसाइज 3E। तो हम लोग आज इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर से मैं आपके डाउट को समाप्त करता हूं। वो ये है कि आप लोगों का अक्सर डाउट बना है, पता नहीं क्यों, कि जो हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो इस प्रश्नावली में नहीं है आपके, या इस एक्सरसाइज में नहीं है। तो मैं हर बार कहता हूं कि किसी एक किताब पर निर्धारित नहीं है हमारा वीडियो, कई किताबों का मिला जुला संकलित रूप है। हर एक किताब से हम प्रश्न छांटते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहता है सबको सॉल्व करते हैं। तो हो सकता है कि आपके किताब का प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, किसी प्रश्नावली में हो या अगले प्रश्नावली में मिल सकता है। तो धैर्य बना करके रखिए। अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है तो हम आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। आज की टॉपिक ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। एक्सरसाइज 3.5 और एक्सरसाइज 3E का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदलकर हल कीजिए। मतलब ये जो दिख रहा है इसको रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना। अब देखो ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रैखिक समीकरण का पहचान क्या है, उस पर x की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। अगर आप इस x को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पावर लग जाएगा x⁻⁻1 का, इसलिए ये रैखिक समीकरण नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ भी देखो 1/x है, इसमें भी 1/x है, तो इसकी जगह पे कोई नई वेरिएबल रिप्लेस करेंगे। यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है, तो इसकी जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल रखेंगे, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग पहले को सॉल्व कर रहे हैं। चलो हम लोग मान लेते हैं कि माना 1/x इक्वल जैसे a लिख दिया और 1/y इक्वल b लिख दिया। तो यहाँ से 1/x को जब a लिखोगे तो ये हो जाएगा a/2 और हो जाएगा ये b/3 इक्वल 2। यहाँ से 3 का गुणा इधर करोगे तो होगा ये 3a, 2 का गुणा उस साइड करोगे तो 2b और नीचे 3 का गुणा 2 में 6 इक्वल हो गया 2। यहाँ से ये हो गया 3a प्लस 2b इक्वल 6 का गुणा 2 में करोगे तो 12। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही सेकंड को बनाओ। तो सेकंड क्या होगा, 1/x की जगह क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा, तो ये होगा a/3 b/2 इक्वल 13/6। 2 का गुणा a में करोगे तो 2a, 3 का गुणा b में करोगे तो 3b और नीचे 6 इक्वल 13/6 हो गया। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 2a प्लस 3b इक्वल 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, आप इनको चाहे जिस विधि से सॉल्व करो। चलो हम इसको लगाएंगे वज्र गुणन से। तो कैसे लगाया जाएगा, यहाँ a और b में है तो लिखेंगे a b। देखो अचर पद उस साइड है तो यहाँ क्या लिखना है, -1। अगर इस साइड रहता तो 1 लेते। उसके बाद ये 3 क्रॉस का निशान। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम लोग, b से। तो यहाँ b का कोफिशिएंट कितना है 2, इसमें है 3। उसके बाद अचर पद पे जाओ, यहाँ है 12, यहाँ है 13 और उसके बाद यहाँ पे x का गुणांक यानी a का गुणांक को कितना है 3, यहाँ पे 2 और जो शुरू में वही अंत में। ये बात तो आपको पता है। यहाँ से करेंगे, पहले 2 लिखा जाएगा फिर 3, मतलब 2 3 फिर 12 13 फिर 3 और 2 और जो शुरू में वही अंत में। ये हो जाएगा a/2 का गुणा 13 में 26, 3 का गुणा 12 में 36। नीचे से ज़्यादा इसमें माइनस लगाना है। 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 होगा और 13 का गुणा 3 में 39, -1/3 का गुणा 3 में 9, 2 का गुणा 2 में 4। ये हो गया a/36 में से 26 जाएगा तो होगा -10 आएगा b/39 में से 24 घटाएंगे तो आएगा -15 और ये हो गया -1/9 में से 4 जाएगा 5। तो यहाँ से एक बार लिखेंगे a/-10 इक्वल -1/5 और
b बाई -15 इक्वल -1/5। यहाँ से a इक्वल होगा -10 का उस साइड गुणा होगा तो होगा ये 10/5 इक्वल टू, और यहाँ से b इक्वल होगा माइनस का गुणा प्लस, तो ये हो जाएगा 15/5 इक्वल 3। तो यहाँ से a इक्वल 2 आया और b इक्वल आया 3। अब a क्या था, a था 1/x, तो यहाँ से 1/x की वैल्यू कितनी आई 2, तो x की वैल्यू इसकी उल्टी हो जाएगी 1/2। ये 1/y की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो यहाँ लिख देंगे आगे, इसलिए x इक्वल 1/2 कामा y इक्वल 1/3। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी आपका ज़रा सा भी शक होगा तो कमेंट के जरिए ज़रूर बता दीजिएगा। उतार लीजिए इसको। दूसरा देखो, दूसरे में देखो ये लिखा है, पहले यहाँ लिख देते हैं इसको, लिखा 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2 लिखा हुआ है, और 4/√x माइनस 9/√3 इक्वल -1। ये फर्स्ट इक्वेशन है मान लो, और ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखो दोनों में 1/√x दोनों में है और 1/√y भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं, ये देखो यहाँ गलती हो गई, हम लोग इसमें मान लेते हैं कि जैसे माना 1/√x इक्वल a ले लिया और 1/√y इक्वल b। तो जब इस पूरे की जगह पर a लिखोगे तो ये हो जाएगा पहला वाला 2a प्लस 3b इक्वल 2। ये मान लो इसको थर्ड कर दिया, और 1/√x को जब a लिखोगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल -1। अब चाहे जैसे लगाओ, विलोपन वज्र गुणन, चाहे जैसे, अगर मान लो a को गायब करना है तो ऊपर वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा, b को हटाना है तो 3 से। तो चलो हम लोग b को हटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो पहले समीकरण 3 में 3 से गुणा करोगे तो होगा ये 6a प्लस 9b इक्वल 6, ये थर्ड है, और ये नीचे ऐसे ही रहेगा 4a माइनस 9b इक्वल -1। जोड़ना है तो चिन्ह नहीं चेंज होगा, 9b से 9b कैंसिल, 6 और 4 10 हो गया, 6 में से 1 जाएगा 5। तो यहाँ से a बराबर होगा 5/10 यानी 1/2। a की वैल्यू किसी में भी रख दो, जैसे मान लो हम लोग थर्ड में रखते हैं तो लिखेंगे a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो जब रखेंगे तो होगा 2 गुणे a की जगह पे 1/2 प्लस 3b इक्वल 2। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 3b इक्वल होगा 2 माइनस 1 इक्वल 1, क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 1 होगा, उस साइड जाके घटेगा, तो यहाँ से b इक्वल हो गया 1/3। अब a क्या था, वास्तव में 1/√x था, तो लिखेंगे इसलिए 1/√x इक्वल 2, और b क्या था 1/√y, तो लिखेंगे 1/√y इक्वल 1/3। उल्टा करेंगे तो √x इक्वल होगा 2, यहाँ से √y इक्वल होगा 3। जब वर्ग करेंगे तो x इक्वल आएगा 4 और y इक्वल आएगा 9, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद ही रूट हटेगा। तो यहाँ से इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए x इक्वल 4 और y इक्वल 9। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। अगर आ गया है तो छापो। ये है थर्ड क्वेश्चन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, यहाँ भी देखो 1/x है, तो 1/x है तो इसकी जगह पे कोई वेरिएबल रिप्लेस करो। ये देखो ये 3y, ये तो ठीक है क्योंकि इसकी पावर +1 है, ये ठीक है, तो इसी को सिर्फ रिप्लेस कर लो। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि माना 1/x बराबर मान लो कुछ भी वेरिएबल लिख लेते हैं, जैसे a लिख देते हैं, तो ये क्या होगा, पहला 4a प्लस 3y इक्वल 14, ये मान लो थर्ड इक्वेशन बन गया। और ये होगा 3a माइनस 4y इक्वल 23, ये हो गया। अब आपके पास 4 विधि है, प्रतिस्थापन है, विलोपन है, वज्र गुणन, जिससे मर्जी उससे लगाओ।
हम तो वज्र गुणन से लगाएंगे। तो यहाँ एक्स वाई नहीं बल्कि ए वाई है, तो ए वाई और -1 कब लेंगे, जब वो यहाँ पे कांस्टेंट इस साइड होगा। अगर -14 इधर रख करके इस साइड 0 कर दे तो वहाँ 1 लेते। तो अब यहाँ 3 क्रॉस का निशान, ये क्या है ना, इस विधि से आपको गुणा भाग करने में आसानी रहती है और सवाल सही आता है। तो यहाँ शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ से दूसरे से। तो ये कितना है 3, ये है -4, फिर आ जाएंगे यहाँ पे 14 लिखा है, 23 लिखा है, फिर यहाँ आएंगे 4 और 3, और जिससे शुरू उसी पे ख़त्म। ऐसे स्टार्ट करना रहता बीच से, ये 2 और 3, 1 2 3 हो जाएगा शुरुआत वाला लास्ट में। अब ये हो गया ए बाई 3 का गुणा 23 में 69, इधर से जाके माइनस लेना, एक माइनस पहले से है तो हो गया 56, वाई बाई 14 का गुणा 3 में 42, इधर से जाके माइनस लेना है, ये हो जाएगा 92 इक्वल -1 बाई 4 का गुणा 4 में -16, इधर से जाके एक और माइनस लेना तो 3 3 9, ये हो गया a बटे 6 9 15, 5 6 11 1 12, y बटे 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, आगे माइनस रहेगा, ऋण 1 बटे 16 9 25, तो माइनस माइनस हुआ कैंसिल, ख़त्म। अब यहाँ से एक बार होगा a बटे 125 बराबर 1 बटे 25, 2 पार्ट में से कर दो, और y बटे ऋण 50 बराबर होगा 1 बटे 25। तो यहाँ से a बराबर होगा 125 बटे 25 बराबर 5, और यहाँ से y बराबर होगा ऋण 50 बटे 25 बराबर ऋण 2। अब a क्या था, a था 1/x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/x इक्वल 5, तो यहाँ से x इक्वल कितना होगा 1/5, और y की यहाँ पे वैल्यू -2 आ ही गई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए x इक्वल 1/5 कामा y इक्वल -2। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करो, यहाँ जो वेरिएबल है जो भी, उसको रिप्लेस करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, और फिर प्रश्न आपका आ जाएगा। आपके पास 3 विधि है, जिससे मर्जी उससे लगाओ, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इससे लगाओ, ये विधि सबसे खूबसूरत है। हाँ, विलोपन से तब लगाना जब मान लो जैसे यहाँ कोफिशिएंट बराबर मिल जाए, जैसे परिस्थिति की बात है, कभी y आपको बराबर मिल जाएगा, कभी x मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, अगर हम इसको विलोपन से लगाते तो 4 का यहाँ गुणा करना पड़ता, 3 का यहाँ ए हटाने के लिए, नहीं तो 4 का इसमें 3 का इसमें, तो इतना सारा गुणा भाग, फिर एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखो तो ज़्यादा मेहनत हो जाता। तो इसलिए मैंने ये विधि चुना। आप किसी भी विधि से लगा सकते हो। छापो। ये है दूसरा क्वेश्चन, 5/x - 1 + 1/i - 2 इक्वल टू 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल 1। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इसमें भी 1/x - 1 है, इसमें भी है, तो मान लो इसको 1/x - 1 इक्वल मान लो a लिखा, स्मॉल में अभी तक लिखते आ रहे हैं तो a ही लिख देते हैं, कुछ भी L M N P Q R जो मर्जी कहेगा वो, और 1/y - 2 की जगह मान लो ले लेते हैं b। तो पहला क्या होगा, जब 1/x - 1 को a लिखोगे तो पहला होगा 5a + b इक्वल टू, ये थर्ड, और ये हो जाएगा 6a - 3b इक्वल 1। अब इसको विलोपन से लगाना आसान है। कैसे? देखो, अगर आप b को हटाना चाहोगे तो 3 का गुणा करके जोड़ सकते हो, तो जिससे मर्जी उससे लगा दो। किससे लगा दें? विलोपन से। चलो, तो लिखेंगे समीकरण 3, क्योंकि जैसे ही 3 का गुणा करोगे तो ये 3b हो जाएगा, प्लस माइनस जोड़ना पड़ेगा आपको। समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर तो होगा ये, जैसे 3 का गुणा करोगे तो 3 बचे 15a धन 3b बराबर 6। थर्ड है 6a - 3b इक्वल 1। यह है आपका फोर्थ इक्वेशन। जोड़ना पड़ेगा, तो जब जोड़ोगे तो 3b गया, 15 6 21 a बराबर 6
7, तो ए बराबर होगा 7/21 बराबर 1/3। तो ए की वैल्यू किसी में रखो, जैसे मान लो थर्ड में रखते हैं, ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, इसीलिए मैं कहता हूँ विलोपन से लगाओ, ये रखने पर गुणा करने पर बड़ा झंझट करता। तो होगा ये 5 इंटू ए की जगह पे 1/3 प्लस बी इक्वल टू, तो होगा ये 5/3 प्लस बी इक्वल टू, तो यहाँ बी इक्वल होगा 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा 1, तो बी इक्वल हो जाएगा 1/3, यानी बी की वैल्यू हो गई 1/3। तो अब b निकल गया, a निकल गया। अच्छा बताओ b क्या था, b था 1/x, ये b था 1/y-2 और a है 1/x-1। तो a की वैल्यू है हमारे पास 1/3 और b की वैल्यू आई 1/3। अब a था 1/x-1, इसकी वैल्यू हो गई 1/3, b है 1/y-2, इसकी वैल्यू 1/3। उल्टा करो तो होगा x-1 इक्वल 3, ये होगा y-2 इक्वल 3, यहाँ से y इक्वल होगा 3 + 1, y नहीं सॉरी x है, x चूक गए, यहाँ से y इक्वल होगा 3 + 2, तो यहाँ से x इक्वल 4 और y इक्वल 5, तो लिखेंगे इसलिए x इक्वल 4, y इक्वल 5। आ गई बात समझ में, आ गया होगा, सिंपल था, यहीं तक लाना, उसके बाद तो फिर आप आज़ाद भी जाते हो, जो मर्जी कहे वो करो, बस उत्तर लेके आना है। समझ में आ गया होगा, छाप लो। 5वां प्रश्न है 7x - 2y / xy = 5, 8x + 7y / xy = 15। अब कैसे लगाएं, सबसे अलग थलग हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग तो ऑपरेशन करेंगे ही। ये है 7x - 2y / xy = 5। क्या करेंगे, एक्स वाई को सबके नीचे लिखो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, यहाँ x से x ख़त्म तो हो गया 7/y, y से y ख़त्म तो 2/x = 5। ये रहा इक्वेशन थर्ड। सेकंड को बनाओ, सेकंड है 8x + 7y / xy = 15। इसको भी ऐसे लिखो, 8x / xy + 7x / xy = 15। x से x ख़त्म तो हो गया 8/y, और यहाँ y है, y से y ख़त्म तो 7/x इक्वल हो गया 15। ये रहा इक्वेशन नंबर 4। आई बात समझ में। अब देखो 1/x यहाँ, 1/y यहाँ ख़त्म, तो मान लो, माना 1/y अब की बार पहले है ना, कुछ भी लिख सकते हो, ज़रा अच्छा दिखे। तो जब ऐसा करेंगे तो सोचो 1/y को हमने a लिखा तो ये होगा 7a - 2b = 5, ये 5 नंबर का इक्वेशन। और यहाँ लिखोगे तो 8b नहीं 8a, क्योंकि 1/y को a लिखे है ना, = 15। तो इसको चाहे विलोपन, वज्रगुणन वगैरह वगैरह, तो हम तो वज्रगुणन ही सजेस्ट करेंगे, फेवरेट चीज़ है हमारा। a b कोफिशिएंट उस साइड है तो -1, 3 बार खतरों का निशान, ऐसे। शुरुआत बीच से करना है, -2 7 5 15, फिर ये शुरू वाला 7 8, जो शुरू में वही लास्ट। आई बात समझ में, यहाँ बीच से स्टार्ट करना, -2 7 5 15 7 8, फिर जिससे शुरू उसी पे ख़त्म। ये हो जाएगा a/, -2 का गुणा 15 में तो 30 माइनस में, 7 का गुणा 5 में तो 35, b/8 का गुणा 5 में 40, 15 का गुणा 7 में 105, ऋण 1/7 का गुणा 7 में 49। इधर से जाके माइनस लेना है, 2 पहले से है, तो हो जाएगा ये 16, a/35 30 65, b/,
65 आएगा यहाँ भी, लेकिन माइनस में, ऋण 1/49 यहाँ भी, तो हो जाएगा a बटे ऋण 65 बराबर ऋण 1/65 और b बटे ऋण 65 बराबर ऋण 1/65। ऋण 65 से यहाँ गुणा करेंगे तो a बराबर होगा 65/65, तो a बराबर हो गया 1। ये होगा b बराबर 65/65, तो यहाँ b बराबर हो गया 1। अब a क्या था 1/y, तो 1/y बराबर 1, ये है 1/x बराबर 1, तो y बराबर भी 1 होगा, उल्टा करने पर x बराबर भी 1 होगा, लेकिन इसलिए x बराबर 1, y बराबर 1। क्या आ गई बात समझ में? अगर हाँ तो छापो। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो यहाँ भी xy आ गया, इससे पहले वाले में भी xy था, तो ज़रा इसको भी डिवाइड कर दो। समीकरण 1 से होगा 6x प्लस 3y बाई xy, यहाँ भी नीचे कर दो, इक्वल 6। एक बार लिखो 6x बाई xy, एक बार लिखो 3y बाई xy इक्वल 6। x से x खत्म हो गया 6/y, y से y खत्म तो 3/x इक्वल 6। थर्ड हो गया। ऐसे ही समीकरण सेकंड से क्या होगा, यहाँ xy को नीचे लाओगे तो होगा 2x बाई xy प्लस 4y बाई xy इक्वल 5। x से x खत्म तो 2/y, y से y खत्म तो 4/x इक्वल 5। समीकरण फोर्थ। अब देखो 1/y यहाँ, 1/y वहाँ, 1/x यहाँ, 1/x वहाँ, तो मान लो कि माना 1/y बराबर a, 1/x बराबर b, कुछ भी। तो जब a लिखोगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b इक्वल 6। 5 नंबर का इक्वेशन कर दिया। और ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इक्वल 5, इक्वेशन 6। हाँ, इसको विलोपन से लगाना आसान है। कैसे? a को हटाओगे तो 3 का जैसे गुणा करोगे बस 6 बन जाएगा। तो इसको लगा दें, ऐसे लिखेंगे समीकरण 6 में 2 नहीं बल्कि 3 से, 3 दूनी 6 गुणा करने पर तो क्या होगा, ये 6a प्लस 3 चौक को 12b बराबर 3 × 5 = 15। ये हमारा 6वां नंबर। और 6a प्लस 3b प्लस नहीं बन पा रहा, क्वेश्चन 5 घटाना पड़ेगा, यहाँ लिख देना घटाने पर। तो 6a से 6a तो गया, बचा कौन? ये देखो यहाँ गलती, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 × 5 = 15। हाँ ठीक। तो 12 में से 3 जाएगा 9, 15 में से 6 जाएगा 9, तो b बराबर 1 आया। कहीं भी b का मान रख दो। जैसे b का मान कहाँ रखें, 5वां 6वां कहीं भी 5 में रख दें। चलो b का मान समीकरण 5 में रखने पर, b का मान रखेंगे जब समीकरण नंबर 5 में तो होगा 6a प्लस 3b की जगह 1 इक्वल है 6। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3 इक्वल 6। तो 6a इक्वल 3 उस साइड जा घटेगा तो 3 आएगा। a इक्वल हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए a बराबर 1/2 और b बराबर कितना आया, 1 आया। अब a क्या है बताओ, a है 1/y, तो 1/y इक्वल 1/2, तो यहाँ से y इक्वल 2। b क्या है 1/x, तो इसकी वैल्यू 1, x इक्वल 1, तो यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए x इक्वल 1, y इक्वल 2। तो आ गया होगा आपके समझ में छोटा नन्हा मुन्ना सा सवाल। छापो इसे। 7वां प्रश्न, 10/x + y + 2/x - 1 = 4। फर्स्ट इक्वेशन। 15/x + y - 5/x - y = -2। सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ 1/x + y, यहाँ भी 1/x + y दोनों में है।
1/x माइनस वाई 1/x माइनस वाई दोनों में है, तो पहले मान लो कि माना 1/x प्लस वाई इक्वल कोई वेरिएबल जैसे a 1/x माइनस वाई इक्वल b। तो यहाँ जब रखेंगे तो पहला हो जाएगा 10a प्लस 2b इक्वल 4। देखो दोनों में 2 कॉमन है ना, तो भाग भी कर सकते हो, छोटा मोटा काम करते रहना। तो ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल 2। मान लो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। यहाँ जब रखोगे तो ये होगा 15a माइनस 5b इक्वल -2, इक्वेशन नंबर 4। अब चाहे विलोपन से लगाओ चाहे जिससे मर्जी उससे लगाओ, विलोपन से लगाओगे तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो हम कहेंगे हमारा वज्रगुणन फेवरेट है a b -1। इससे गलती होने की उम्मीद नहीं रहती, इसमें रिप्लेस करते करते झंझट हो जाता है। ऐसा शुरुआत यहाँ से करना है 1 -5 2 -2। पता है ना वहाँ -1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि कोफिशिएंट उधर है। उसके बाद यहाँ आना 5 15, जिससे शुरू उसी पे ख़त्म। ये हो गया a/2 का गुणा 1 में ऋण 2, इधर से जाते समय माइनस लेना है तो प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10 b/15 दूनी 30, इधर से जाते समय माइनस लेना था, एक माइनस पहले से है 10 इक्वल -1/5 का गुणा 5 में 25, इधर से जाके माइनस लेना, -15 करने 15। ये हो गया a/10 में से 2 जाएगा 8 बराबर b/30 10 40 बराबर ऋण 1/25 15 40। इसको लिख सकते 1/40। यहाँ से होगा a/8 बराबर भी 1/40 और b/40 बराबर भी होगा 1/40, क्योंकि ये सब एक जैसा है। तो a बराबर होगा 8/40 बराबर 5, b बराबर होगा 40/40 बराबर 1। अब a क्या है बताओ, 1/x प्लस वाई है, तो ये हो गया 1/x प्लस वाई इक्वल 5 हो गया। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया 1/5। b क्या है 1/x माइनस वाई। अरे 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 गलत हो गया, देखो यहाँ ये गलत हुआ, यहाँ आएगा 1/5। तो a है 1/x प्लस वाई, ये हो जाएगा 1/5। तो x प्लस वाई बराबर हो गया 5। b है 1/x माइनस वाई इक्वल 1, x माइनस वाई इक्वल 1। देखो 2 इक्वेशन है, मस्त से इनको विलोपन से लगा दो। मान लो ये 5 और ये 6, तो 5 और 6 x प्लस वाई इक्वल 5। फिफ्थ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 1। सिक्स्थ इक्वेशन जोड़ दो, y से y कैंसिल, तो 2x इक्वल 6 x इक्वल 3। कहीं भी रख दो, जैसे यहाँ 3 रखोगे तो उस साइड जाके घट जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2। आ गया आंसर, छाप लो इसको। ये है क्वेश्चन फर्स्ट का 8th पार्ट। अब देखो इसमें 3x प्लस वाई यहाँ नीचे 3x माइनस वाई इसमें नीचे। तो फिर वही हरकत, मान लो माना 1/3x प्लस वाई इक्वल a, 1/3x माइनस वाई इक्वल b। तो जैसे ही यहाँ a लिखोगे तो ये पूरा हो जाएगा a प्लस इसको b लिखोगे तो a प्लस b इक्वल 3/4 हो जाएगा। चाहो तो 4 से गुणा कर दो तो होगा ये 4a प्लस 4b इक्वल 3, थर्ड इक्वेशन। यहाँ जब रखोगे इस पूरे की जगह पे a तो होगा ये a/2 प्लस क्या माइनस है b/2 इक्वल -1/8। चाहो तो इधर से भी 8 का गुणा कर सकते हो, तो होगा ये 8a/2 माइनस 8b/2 इक्वल -1। 2 चौको 8, 2 चौको 8 खचाखच कर जाएगा, तो होगा ये 4a माइनस 4b इक्वल -1, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको विलोपन से बड़े मस्त से लगा सकते हो। देखो दोनों का गुणांक बराबर है, तो चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, हम जोड़ देते हैं। समीकरण थर्ड प्लस 4, थर्ड है 4a प्लस 4b इक्वल 3।
फोर्थ है 4a माइनस 4b इक्वल -1। नंबर 4, जैसे ही जोड़ोगे 4b ख़त्म, 8a इक्वल हो गया, 3 में से 1 जाएगा 2, a इक्वल हो गया 1/4। कहीं भी रख दो, जैसे थर्ड में रख दो, समीकरण थर्ड में a बराबर 1/4 रखने पर, तो जैसे रखोगे तो 4 × a की जगह 1/4 प्लस 4b इक्वल 3, 4 से 4 खत्म, 1 हो जाएगा, तो 4b इक्वल हो जाएगा 3 - 1 उस साइड जाके, 4b इक्वल 2, तो b इक्वल हो गया 2/4 इक्वल 1/2। अब बताओ जरा a क्या था, a था 1/3x + y, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 1/3x + y इक्वल 1/4 और 1/3x - y इक्वल 1/2। तो जब आगे प्रोसेस बढ़ाओगे, यहाँ लगाते हैं, तो जब आगे ये प्रोसेस बढ़ेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये होगा 3x + y इक्वल 4, मान लो 5th इक्वेशन, y इक्वल 2, ये 6th इक्वेशन। देखो ये भी पलट जाएगा ना, इसको भी जोड़ दो, तो जैसे जोड़ोगे y कैंसिल, 6x इक्वल 6, x इक्वल 1, किसी में रख दो, जैसे 5th में रखो, 5th में x बराबर 1 रखने पर, तो होगा 3 × 1 + y इक्वल 4, तो यहाँ से y इक्वल हो जाएगा 1। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया, छापो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताओ। क्या मस्त सवाल है। सवाल यह है कि मान लो पानी बह रहा है ऐसे, एक बच्ची है ऋतु नाम की, वो जा रही है ऐसे, जब इधर जाती है तो 2 घंटा लगता है, तो 20 किलोमीटर जाती है, और जब उल्टा आती इधर से इधर तब भी 2 घंटा लगता है, लेकिन केवल 4 किलोमीटर आती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इधर से आती है तो धारा उस पर उल्टा ताकत लगा देती है, जिससे उसकी चाल घट जाती है। तो मान लो कि इधर से हम लोग ऋतु की चाल x ले लेते हैं और धारा की चाल y, तो जब इधर जाएंगे तो दोनों का स्पीड जोड़ दिया जाएगा, उधर से आएंगे तो स्पीड घटाया जाएगा, क्योंकि ऋतु की चाल में धारा की चाल घटाई जाएगी। तो बस सिंपल सी बात है, मान लो, माना स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x, और मान लेते हैं धारा की चाल बराबर y, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शर्त क्या है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो जाते समय उसकी चाल क्या है, x + y, धारा की दिशा में ये चाल हो जाएगी, चाल गुणे समय माने होता है दूरी, तो यहाँ से x + y कितना होगा, 10। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त, उल्टा जब आएगी तो चाल कितना है, x - y, 2 घंटे में समय गुणे चाल बराबर होता है दूरी, 2 घंटे में आते समय 4 किलोमीटर चली, तो x - y इक्वल हो गया 2। इक्वेशन सेकंड, विलोपन विधि से लगा दो खटाक से, देखो गुणांक बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। और y से y कैंसिल, 2x बराबर 12, तो x बराबर हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं भी रख दो, जैसे यहाँ 6 रखेंगे तो उस साइड जाके 4 जाएगा, इसलिए y बराबर लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गई बात समझ में, छोटा मोटा था, लगा लो, छाप लो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट,
2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए उसी काम को अकेली महिला और अकेला पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी जब अकेले अकेले काम करना हो तब। तो यहाँ काम और समय वाला हिसाब किताब आ गया। तो देखो कैसे करते हैं, बड़ा रोचक सवाल है। वो क्या है कि जैसे मान लो हम लोग पहले ये मान लेते हैं कि कितने दिनों में पूरा कर दें। अब मैं आपको इसका सीक्रेट बात बताता हूँ। लिखेंगे माना एक महिला अकेले कार्य कर सकती है x दिन में, ये ऐसा मान लेते हैं। और फिर ऐसा मानते हैं कि एक पुरुष अकेले कार्य कर सकता है y दिन में, ये इतना मान लिया। अब देखो इसमें जो मेन चीज़ छुपा हुआ है वो क्या है। सवाल है कि एक औरत पूरा काम x दिन में करती है, तो हम लोग इसको एक एक पार्ट में हल करते हैं। जैसे कंप्लीट काम ख़त्म हुआ x दिन में, तो इस काम का एक भाग ख़त्म होगा 1/x दिन लगेगा, मतलब एक भाग जब इधर से ख़त्म होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि एक दिन में 1/x भाग काम होगा। आई बात समझ में। अगर पूरा काम हो रहा है x दिन में, तो एक दिन में 1/x भाग काम होगा। तो एक दिन में औरत का काम और एक दिन में पुरुष का काम दोनों जोड़ लो, तो उसके बाद टोटल काम आ जाएगा। कैसे वो देखो, वो यहाँ है। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मान लो प्रथम शर्त है इसका, कोई खास कठिन नहीं। देखो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अकेली औरत x दिन में काम करती है, तो वह अपना एक दिन में कितना काम करेगी 1/x। पुरुष टोटल y दिन में काम करता है, तो ये कितना काम करेगा 1/y। दोनों मिला के इतना काम करेंगे। तो एक औरत एक दिन में इतना काम करती है, तो 2 औरत कितना काम करेंगे। देखो 2 औरत हैं, 5 पुरुष हैं, तो कितना काम होगा एक दिन में इतना। ये हो गया। अब जो टोटल काम था वो टोटल काम 4 दिन में ख़त्म होता था, तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ 1/4। आगे बात समझ में। एक दिन में एक महिला का काम 1/x था, 2 लोग थे तो 2/x हो गया। एक पुरुष का काम 1/y था एक दिन का, तो 5 लोग थे तो 5/y हो गया। टोटल काम 4 दिन में ख़त्म होता था, तो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा हुआ 1/4, क्योंकि हम लोग यहाँ एक एक पार्ट लेके चले। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है, देखो अब एक दिन में औरत का काम कितना 1/x, एक दिन में पुरुष का काम 1/y। लेकिन कितनी औरत हैं 3 औरत, पुरुष कितने 6 हैं, और टोटल काम 3 दिन में अगर ख़त्म हुआ तो एक दिन में कितना काम खत्म होगा 1/3। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ भी देखो x y दोनों नीचे हैं, तो मान लो जैसे माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो जब इसको a लिखोगे तो होगा ये 2a + 5b = 1/4। 4 से गुणा कर सकते हो तो होगा 8a + 4 पंचे 20b बराबर 1, मान लो ये थर्ड। ऐसे इसको जब लिखोगे तो होगा ये 3a + 6b = 1/3। 3 से गुणा करोगे तो 9a + 18b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। चाहे जिससे लगा दो, किससे लगाएं, हम तो यहाँ लगाएंगे वज्र गुण से, ab - 1। ऐसे शुरुआत 20 से करना है, तो यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, फिर यहाँ 1 1 है, फिर 8 और 9 है, और जिससे शुरू उसी पे ख़त्म। तो यहाँ से ये होगा a/20 का गुणा 1 में 20, इधर से 18 का गुणा 18 बराबर b/9 × 9 8 × 8 बराबर 1/18 8 144। इधर से 20 9 180, तो ये होगा 1/, यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3। ये हो गया a/2, ऋण नहीं धन आएगा, b/1 बराबर 1/36। ऋण क्या ऊपर ऋण है और नीचे भी ऋण रहेगा, तो ये ऋण और ये ऋण हो जाएगा ख़त्म, इसका भी काम ख़त्म हो गया।
तो a बराबर होगा 2/36 माने 1/18 और b बराबर होगा 1/36। a क्या था 1/x था, तो 1/x इक्वल हो गया 1/18, तो x इक्वल हो गया 18। b है 1/y, तो 1/y इक्वल हो गया 1/y इक्वल 1/36, तो y इक्वल हो गया 36। तो यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए अब x क्या था, महिला का काम, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए अकेली महिला 18 दिन में तथा अकेला पुरुष 36 दिन में कार्य समाप्त कर सकता। आ गई बात समझ में। इसका जो मेन था वो क्या था, देखो हम लोगों ने क्या माना कि टोटल काम x दिन में ख़त्म होगा, तो एक दिन में उसका 1/x भाग खत्म होगा। पुरुष वाला भी एक दिन में 1/y भाग करेगा, तो 2 औरत और 5 पुरुष मिलके एक दिन में इतना काम करेंगे। और टोटल काम अगर 4 दिन में ख़त्म होता है तो काम का एक दिन में 1/4 भाग खत्म होगा। तो ये और ये दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार से दूसरा इक्वेशन यहाँ बन गया, फिर इनको सॉल्व करना था और ये हो गया आपके प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो नहीं पता वही पहले मान लो, लिखो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शर्त क्या है कि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चली। तो 60 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 60, चाल हो गया x। तो अब कितना किलोमीटर और बचा, 300 में से 60 निकाल लोगे तो कितना बचेगा 240, यानी वो बस से गई। तो ये हो गया बस का समय। कुल समय कितना लगा 4 घंटा। आई बात समझ में। देखो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर गई तो 60 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल। बस से 240 जाना पड़ा क्योंकि 60 रेलगाड़ी से निकल गया, 240 बचा। तो कुल मिला के 4 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त क्या है कि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई, तो अब की बार कितना होगा 100/x। तो कितना बचेगा 200 बचेगा। तो 200/y 10 मिनट ज़्यादा लगा, यानी 4 घंटा 10 मिनट। तो 10 मिनट को लिखेंगे 10/60 घंटा। तो ये हो जाएगा बराबर 4 धन 1/6 यानी 6 चौक 24 1 25/6। इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे बात समझ में। 10/60 10 मिनट मतलब उसको घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग, 0 0 कट जाएगा, 6 चौक 24 1 25। तो अब यहाँ भी देखो x और y दोनों नीचे है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो ये इक्वेशन ऐसा होगा 60a धन 240b बराबर 4, और ये होगा 100a धन 200b बराबर होगा 25/6। इसको बहुत सिंपल से लगा सकते हो, चाहे जिससे लगाना। तो इसको मैं कहूँगा, आपको एक आइडिया दूंगा कि 60 से सब में भाग करोगे तो ये होगा a प्लस 6 चौक को 24, यहाँ बचेगा 4b, और ये होगा 4/60, यानी ये हो जाएगा 1/15। इसको जब लिखना चाहोगे तो देखो इसमें जब 100 से भाग करोगे तो होगा a प्लस 2b इक्वल 25/6 गुणे 100। तो 25 चौक को 100 होगा, 4 छक 24, यानी ये हो जाएगा 1/24। कैसे करना देखो, 100 से जब भाग करोगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, ये हो जाएगा 25/6 गुणे 100। तो 25 चौक को 100, 4 छक 24। तो ये बहुत सिंपल हो गया। तो यहाँ 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास, a प्लस 4b इक्वल 1/15, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, और a प्लस 2b इक्वल 1/24, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन।
बिल ओपन से लगा तो देखो ए का कोफिशिएंट बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि चिन्ह भी बराबर है तो घटाएंगे माइनस माइनस, ए से ए खत्म, 4 में से 2 जाएगा 2b, ये हो गया 1/15 ऋण 1/24। अब यहाँ क्या करना है हमको, हल करना है तो 24 का इधर गुणा करेंगे 24, 15 का इधर गुणा करेंगे 15, और नीचे दोनों का गुणा, 15 चौको 60, 15 दूनी 30 6 36, 360 हो गया। तो 2b इक्वल कितना हो जाएगा, 24 में से 15 घटाएंगे तो 9/360, 9 चौक 36 हो गया 1/40, तो b बराबर हो जाएगा 1/80। आ गई बात समझ में, क्योंकि 2 का गुणा तो भाग हो जाएगा, कहीं भी रख दो। जैसे b का मान लो यहाँ थर्ड में रखें, तो जैसे ही रखेंगे b का मान यहाँ थर्ड में, तो ये हो जाएगा a+4, b की जगह पे 1/80 बराबर 1/15, 20 चौको 80, तो हो गया 1/20 बराबर 1/15, तो यहाँ से a बराबर होगा 1/15 ऋण 1/20, 20 3 60, 15 चौको 60, तो होगा 4 ऋण 3/60 बराबर 1/60। अब बताओ b का मान 1/80 आ गया, a का मान 1/60 आ गया, तो a क्या था, 1/x था, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/x बराबर 1/60 और 1/y बराबर 1/80, तो x बराबर होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हो गया, रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर है और बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है। अगर हाँ तो उतार लीजिए। आप चाहो तो ये जो इक्वेशन मैंने बना दिया, आप इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, यानी वज्रगुणन से, प्रतिस्थापन से, उससे भी हल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया हूँ बस। ये था आज का एक्सरसाइज 3.5 या 3E कह सकते हैं। इसके हमने पहले वाले प्रश्न में कुल 8 खंडों को हल किया और दूसरे वाले प्रश्न में कुल 3 खंडों को हल किया। अभी इसी प्रश्नावली के बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले पार्ट में। हो सकता है कि बल्कि अभी 2 पार्ट और भी लग जाएं इसी प्रश्नावली को सॉल्व करने में। तो प्रश्नों को लगाते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।